हेलो गाइस, दिस इज मी आकाश सर। वार्मली वेलकम्स यू ऑल टू द ट्यूशन पॉइंट, जहां आप सीखने वाले हो अकाउंटेंसी, वो भी बहुत आसानी से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सीबीएसई यहां से सवाल पूछना कभी नहीं भूलता। राइट, तो टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आई डोंट नो कि बच्चों को इस टॉपिक में बहुत ज्यादा डर लगता है। बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या हुआ आ गया है, एडमिशन के अंदर क्या पूछ लिया है, क्या है। लेकिन बच्चों, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है आकाश सर। राइट, आकाश सर की इस वीडियो के बाद तीनों के तीनों केसेस एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल के आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। जो पहला केस है वो कहता क्या है आपको? वो पहला केस ये कहता है कि भाई आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। किसके बेसिस पे? नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। राइट, तो देखो लिखा क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ मेंशन होता है बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को आपको एडजस्ट करना है। किसके बेसिस पे भाई? इनकमिंग और न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पे। राइट, यानी आपको बेस किसको बनाना है? आपको नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना है, उसी के हिसाब से पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर देना है। तो बच्चों, करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। देखो बच्चों, स्टेप वन क्या है? सबसे पहले आपको निकालना होता है इसके अंदर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या निकालना होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा बच्चों, निकालते कैसे हैं इसको? बच्चों, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको निकालनी है नए पार्टनर के हिसाब से। किसके हिसाब से? नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से। राइट, तो कैसे निकालेंगे? देखो, नया पार्टनर कुछ कैपिटल आया होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जो भी उसका शेयर होगा। मान लो 1/4 शेयर के लिए आया तो 1/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो नया पार्टनर 1/3 शेयर से आ रहा है तो 1/3 शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना। राइट, तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना। जो आपने स्टेप वन में निकाली थी ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके अंदर? न्यू पीएसआर के अंदर। राइट, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू पीएसआर में। क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट इट इन न्यू पीएसआर, इन न्यू पीएसआर। और क्या करना है बच्चों? एंड मार्क देम, इनको लिखना क्या है? आपने निकाल तो दी, और इनको लिखना क्या है? आपको इनको लिखना है टू बैलेंस सीडी। एंड मार्क देम, इन्हें मार्क कर लो एज टू बैलेंस सीडी। राइट सर, क्या लिख दिया आपने? बच्चों, अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। राइट, देखो कुछ नहीं करना आपको। आपने सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। राइट, उसके बाद उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने उसको क्या लिख देना है? टू बैलेंस सीडी। राइट, और उसके बाद अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आती है, कोई भी बैलेंसिंग फिगर आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, राइट, तो आपको उसको क्या लिख देना है? या तो आप कैश अकाउंट से उसको लिख दोगे, अदरवाइज आप उसको करंट अकाउंट से मेंशन कर दोगे। एनी बैलेंसिंग फिगर, अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वैसे आएगी बच्चों, हमेशा आएगी। इफ एनी बैलेंसिंग फिगर occurs in partners capital account, in partners capital account will be marked as cash account और करंट अकाउंट। कैश अकाउंट और करंट अकाउंट। देखो बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर बैलेंसिंग फिगर आती है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करोगे सारी एडजस्टमेंट के बाद, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं बैलेंस बचेगा। हो सकता है डेबिट साइड बच जाए, हो सकता है क्रेडिट साइड बच जाए। राइट, कहीं ना कहीं तो बैलेंस बचेगा। तो आपको उसी बैलेंस को, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, उसको आपको कैश अकाउंट से लिख देना है, या फिर आपको उसको करंट अकाउंट से लिख देना है। राइट, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पहली प्रायोरिटी हमेशा, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कैश को देनी है। किसको देनी है? कैश को देनी है। अगर क्वेश्चन में नथिंग इज मेंशन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता रहा कि भाई आपको जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश अकाउंट से निकालनी है या करंट अकाउंट से निकालनी है, क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा, तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कैश अकाउंट को ही देनी है। यानी कैश अकाउंट से ही आप बैलेंसिंग फिगर को निकालोगे। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, इफ स्पेसिफाई कि भाई जो भी
जो भी डेफिशिएंसी या फिर सरप्लस आएगा आप उसे करंट अकाउंट से लिखना, तो आपको करंट अकाउंट से लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे। इफ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर स्पेसिफाइड हो जाए क्वेश्चन के अंदर, तब आपको करंट अकाउंट को यूज करना है, अदरवाइज आपको करंट अकाउंट को यूज नहीं करना है, राइट। मुझे पता है बच्चों अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर देखना कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ स्क्रीन से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। सो गाइस, केस नंबर 1 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया आप सबके स्क्रीन पर। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैसे पहचाने भाई केस 1 है केस 2 है, राइट। पहचानना भी तो आना चाहिए ना। ठीक, चलो खेलेंगे पहचान कौन। चलो भाई पहचानते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा बैलेंस शीट को चेक करना होता है कि बैलेंस शीट में देखो कि भाई कोई रिजर्व तो नहीं है, राइट, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं गिवन है। सबसे पहले आपका काम ही है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो भाई, ढूंढो। ठीक है, सबसे पहले डिटेक्टिव बनो, बी अ डिटेक्टिव, राइट। डिटेक्टिव बन के क्या करना है भाई, चलो सबसे पहले देखते हैं। सर कैपिटल गिवन है, अच्छी बात है। सर रिजर्व गिवन है, रिजर्व क्या है बच्चों, फायदा है पार्टनर्स के लिए, राइट। रिजर्व क्या है, फायदा है। ठीक है, तो हम इंसान क्या है, इंसान तो भाई हमेशा पहले अपना फायदा देखता है ना। चलो भाई सबसे पहले ढूंढा अपना फायदा, मिल गया एक फायदा, ठीक। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है जी। चलते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट गिवन है, स्टॉक्स गिवन है, डेटर्स गिवन है, कैश गिवन है, यानी कि एक भी नुकसान गिवन नहीं है, राइट। अगर एक भी नुकसान गिवन होता तो फिर हम उसको भी मार्क कर लेते। ठीक, चलो हमें करना क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, राइट। अब देखते हैं भाई और क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे भाई 1 अप्रैल 2024 को सूर्या को एडमिट कर लिया गया। किसको एडमिट कर लिया गया, सूर्या को, राइट। और नया पार्टनर है भाई सूर्या, और कितना शेयर है सूर्य का, 2/7 शेयर के लिए उसको एक्वायर किया है। किस लिए एक्वायर किया है, 2/7 शेयर के लिए। कितने के लिए, 2/7 के लिए, राइट। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है अथर्व का, अनमोल का, सूर्य का। चलो जी, पहली बात तो दिमाग में ये आ गई कि सर ओल्ड शेयर गिवन है, नया शेयर गिवन है, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आता है, ओल्ड माइनस न्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद भाई फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। कह रहा है भाई फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 10% से कम हो रहे हैं। फायदा है नुकसान, नुकसान, राइट। नुकसान है तो कहाँ आएगा भाई, रिवोल्यूशन की डेबिट साइड में आ जाएगा। स्टॉक को आपने बेच दिया 4,20,000 में। चलो चेक करते हैं भाई स्टॉक्स थे कितने के। स्टॉक्स थे 4,90,000 के। कितने के स्टॉक्स थे, 4,90,000 के, राइट। और आपने कितने बेच दिया, 4,20,000 में। फायदा है या नुकसान, सर 70,000 का नुकसान है। चलो भाई इसको भी लॉस लिख लेते हैं भाई, 70,000 का, राइट। सूर्य जो है जब भी नया पार्टनर आता है दो चीजें लाता है। क्या लाता है, कैपिटल लेकर आता है और एक पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। चलो देखते हैं भाई दोनों चीजें लाया है। हाँ जी सर, 3 लाख रुपए तो कैपिटल लेकर आया है, ठीक, और 2 लाख रुपए लेकर आया है प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी इन कैश, ठीक है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों। अब कैसे पता चलेगा भाई केस 1 है केस 2 है, अरे नीचे पढ़ो ना यार, नीचे तो पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, आ गया वर्ड एडजस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सूर्या कैपिटल। सूर्या कौन है भाई, सूर्य तो नया पार्टनर है ना। तो क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि भाई नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो पता चल गया ना कौन सा केस है। कौन सा केस है जी, केस 1 है सर। कौन सा केस है, केस 1 है, जो भी अभी आपने पढ़ा है वही केस है, ठीक। चलो अब इसे करते हैं। अगर अब आपको समझ नहीं आया तो मैं मानूंगा सर मेरी गलती है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तुम्हें भी मैं सर बोल सकता हूँ, राइट, क्योंकि तुम भी यार पढ़े लिखे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। चलो जी बना के खत्म करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना कौन सी बड़ी खेत की मूली है भाई, 2 मिनट बन जाएगा। चलो यही बना दो रिवोल्यूशन अकाउंट, ये लो जी, यही बना के निपटा देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। लो जी, अकाउंट का नाम लिख देता हूँ जी, कौन सा अकाउंट बनाने जा रहा हूँ जी, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। डेबिट साइड में सारा नुकसान लिखना है बच्चों, सारा नुकसान डेबिट साइड में, सारा फायदा लिखना है हमें क्रेडिट साइड में। चलो भाई लिखते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, परफेक्ट। चलो अब क्या बनाना है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो जी हाँ बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। लो जी हाँ बनाएंगे फटाफट, सुंदर सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के तैयार कर देंगे। लो जी, कितने पार्टनर है जी, 3 पार्टनर है। पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर के स्पेस छोड़ दो। लो जी,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दूं, लिख दो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, पार्टनर के नाम क्या है भाई, एक का नाम है अथर्व, एक का नाम है अनमोल, और नए जो आ रहे हैं उनका नाम है सूर्या। इस साइड में लिख लेते हैं जी पर्टिकुलर्स, अथर्व, अनमोल और सूर्या, यानी स्काई हमारे T20 कैप्टन जो थे, फॉर्मर कैप्टन थे। राइट, चलो अब क्या बनाना है बच्चों, बैलेंस शीट भी बना ही देता हूँ। राइट, लेकिन याद रखना बच्चों, बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बना रहा हूँ, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट ज्यादातर क्वेश्चन में पूछी भी नहीं जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के रख दी है, तो चलो बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता ना एग्जाम के अंदर। रीजन सिंपल है बच्चों, टाइम इतना नहीं होता एग्जाम के अंदर। तो एग्जामिनर आपसे हर एक चीज नहीं पूछेगा कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना बेटा, रिवॉल्यूशन भी बना, उसको पता है फिर बाकी का पेपर कब करेगा बच्चा, 6 नंबर का तो क्वेश्चन है। चलो इससे बना देते हैं बैलेंस शीट। इस साइड आते हैं भाई सारे एसेट्स, और इस साइड आती है सारी की सारी लाइबिलिटीज। सर कैपिटल भी तो आती है बेटा, कैपिटल भी तो एक लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी है, तभी तो लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, चलो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले क्या देखा था, सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस बीडी, कि भाई उनकी स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी। सर अथर्व की 8 लाख, अनमोल की 4 लाख, लिखो जी अथर्व की 8 लाख, अनमोल की 4 लाख, लिख दी। ठीक है, क्या कोई फायदा था, हाँ सर मतलब ही दुनिया है, सबसे पहले फायदा देख लो। चलो जी आ जाओ जी, फायदा जनरल रिजर्व का फायदा है। राइट, कितना है, 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए को कैसे बांटना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कोई भी रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, कैसे बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो लिख दो भाई बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितने का जनरल रिजर्व है, 3.5 लाख का जनरल रिजर्व है। ठीक है, 3.5 लाख को कैसे बांटना है बच्चों, 3.5 लाख को बांटने 3:2 में, यानी 3/5। 5 में 35 आता है, हाँ सर आता है, 7 पे आता है। कितना गया बच्चों, 2,10,000 आ गया। तो 2,10,000 अथर्व को मिल जाएगा और 1,40,000 अनमोल को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बांटते हैं बच्चों 3:2 में। ठीक है, रेशियो था 3:2, तो 3 में टोटल आता है बच्चों, टोटल है 5। ठीक है, और इतने समझदार तो हम है ही, 3.5 लाख में से 3.5 लाख में से जब 2,10,000 रुपए अथर्व को मिल रहे हैं, तो 1,40 तो मिलेंगे अनमोल को, तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक, चलो इतना काम खत्म। हाँ जी, कोई नुकसान तो नहीं था जी, बिल्कुल नहीं था। उसके बाद यहाँ पे दे रखे हैं हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। चलो भाई सबसे पहले लिख देते हैं अथर्व, और हमारे पास है जी अनमोल, और एक है हमारे पास नए जो आए हैं सूर्या। राइट, चलो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं भाई इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था। ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो था भाई 3:2, कितना था, 3:2। अब नया रेशियो गिवन है बच्चों, न्यू रेशियो कितना गिवन है, 4:1:2। बस बच्चों एक चीज मुझे चेक करनी है, ठीक है, कि भाई कैमरे के अंदर क्या ये बैलेंस शीट पूरी आ रही है, बस मुझे ये चीज चेक करनी है। ठीक, ठीक है भाई, चलो ओल्ड रेशियो दे रखा है बच्चों, नया रेशियो दे रखा है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं। इसके अंदर भाई कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है भाई, या फिर गेनिंग रेशियो निकलता है ओल्ड माइनस न्यू। कैसे निकलता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर। चलो भाई सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई अथर्व का, और निकाल लेते हैं अपने अनमोल का। बच्चों इनका रेशियो यहाँ लिखना था, गलती से यहाँ लिख दिया, इसको प्लीज इग्नोर कर देना। ठीक है, चलो राइट, तो भाई अथर्व का ओल्ड रेशियो कितना है, अथर्व का ओल्ड रेशियो है 3/5। अनमोल का कितना है जी, 2/5। न्यू रेशियो कितना है भाई इसका, 4/7। इसका कितना है, 1/7। चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट। 35, 7 3 21, 5 4 20, तो दिस इज 1/35।
दिस इज ऑल्सो 35, एलसीएम इज 7 to the 14, राइट, एंड -5, दिस इज 9/35। तो भाई जो रेशियो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 1:9। ये है मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये है मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ ठीक है। ठीक, चलो हो गया, आगे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अब हमने देखा था कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा था, हमने उससे निकाल लिया भाई सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा नॉर्मल क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है भाई, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, 10% से आपको फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस करना है। भाई फायदा या नुकसान, नुकसान है बच्चों, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, तो कहां लिख दूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या लिख दूंगा भाई, टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, 10% से रिड्यूस करना है। एसेट्स कितने हैं भाई, 14 लाख के एसेट्स दे रखे हैं, 10% से कम कर दो तो कितना आ गया भाई, 1,40,000। करेक्ट। अब साथ के साथ ही इसको रिकॉर्ड कर दूंगा बच्चों यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स थे कितने के, फिक्स्ड एसेट्स थे 14 लाख के, 14 लाख में से 1 लाख गया 13 लाख, 13 लाख में से 40 गए 12,60,000। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने के बच्चे मेरे पास, 12,60,000 के फिक्स्ड एसेट्स बचे, राइट। उसके बाद स्टॉक को कह रहे आपने बेच दिया 4,20,000 में, स्टॉक कितने का था जी, 490 का स्टॉक था, 4,20,000 में आपने बेच दिया, यानी 70,000 फिर नुकसान खा लिया। तो चलो लिखो भाई टू स्टॉक्स। ठीक, 70,000 का नुकसान खा लिया आपने, 4,20,000 में बेच दिया 4,90,000 की चीज को, राइट। स्टॉक्स को बेच के पैसा आया होगा, हाँ जी आया होगा, याद रखना स्टॉक्स को बेच के पैसा आया होगा। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एंट्री इसकी होगी, मैं यहां लिख देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक्स। याद रखना बच्चों, क्यों लिख रहा हूं एंट्री अभी बताऊंगा, अभी आपको कनेक्ट करके बताऊंगा एंट्री लिख क्यों रहा हूं। ठीक है, कुछ तो लिंक होगा इसका जरूर, राइट। सिंपल सी बात ये बच्ची, और बेचे आपने स्टॉक्स को तो पैसा आया होगा ना, तो पैसे में जुड़ जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखना कैश इंक्रीज हो जाएगा इतने अमाउंट से। ठीक, स्टॉक्स कितना है, कितने का बेचा आपने, 4,20,000 का बेचा, कितने का बेचा, 4,20,000। तो 4,20,000, 4,20,000। आई होप यहाँ तक क्लियर है चीजें। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है सूर्या लेकर आया है भाई, कैपिटल लेकर आया है और पीएफजी लेकर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बाय कैश अकाउंट कितनी लेकर आया भाई, ठीक है, कितनी कैपिटल लेकर आया, कैपिटल आया 3 लाख रुपए, तो उसके कैपिटल में कितने लिखूंगा भाई, 3 लाख रुपए वो कैपिटल आया, राइट। पीएफजी लेकर आया, क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, एंड 2 लाख फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। इसका मतलब यह है कि बच्चों अपना शेयर, उसका शेयर 2 लाख ही बनता था, 2 लाख ही लेकर आया। ठीक है, लेकिन इस 2 लाख पे हक किसका होता है, पहले मुझे ये बता दो, पीएफजी पे हक किसका होता है, पीएफजी पे हक होता है सर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का। किसका होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अथर्व और अनमोल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, रेशियो क्या है 1:9। तो पीएफजी लाया तो है, लेकिन इसको नहीं मिलेगी, पीएफजी किसको मिलेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया है, 2 लाख रुपए लाया। 2 लाख को कैसे बांटना है, 1:9 में बांटना है। 2 लाख को कैसे बांटना है बच्चों, 1:9 में बांटना है, क्योंकि 1:9 ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। बांट लोगे 1/10 करोगे, कितना आ गया भाई, 20,000। तो 20,000 तो मिल जाएगा हमारे अथर्व को, राइट, और 1,80,000 मिल जाएगा हमारे अनमोल को, राइट, क्योंकि रेशियो आया 1:9 इसी वजह से। ठीक है, चलो ये भी काम खत्म हो गया सर, डन हो गए, सारे के सारे काम हमने कर दिए, बिल्कुल सारे के सारे काम ओवर कर दिए। अब कोई भी ट्रांजेक्शन हमारे पास नहीं बची, चारों के चारों ट्रांजेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, हार्डली मुश्किल से 4 मिनट भी नहीं लगे होंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब लिखा हुआ है अब कैपिटल एडजस्टमेंट, तो बच्चों इसका वर्किंग नोट बहुत प्यारा बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है इसका वर्किंग नोट। ठीक है, याद रखना इसका वर्किंग नोट बहुत सुंदर होना चाहिए। चलो, तो मैं इस स्पेस को थोड़ा सा रिड्यूस करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं बच्चों को रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि मैं आराम से, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आराम से अब मैं जो है कैपिटल एडजस्टमेंट को सॉल्व कर पाऊँ, यहाँ ही रख देता हूँ। चलो, अब क्या करना है भाई, अब बनाना है वर्किंग नोट नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 यही है बच्चों, स्टार जो हमने सीखा था, जो आज हमने सीखा था वो यही है जो हमने सीखा था। आज देखते हैं इसे किस तरीके से कॉन्सेप्ट में अप्लाई किया जाता है। आज हमें यही सीखना है कि इसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं किस तरीके से इसे कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एग्जामिनर को सारी बातें बता के आओ कि ये हमने वर्किंग नोट बनाया है, यहाँ से हमने कैपिटल एडजस्ट करके निकाली है, सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आंसर शीट की, भाई देख के मजा आ जाए उसको भी। चलो, सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या सीखा था, स्टेप 1 में बच्चों हमने सीखा था
क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, लेकिन किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे, ठीक है, किसके बेसिस पे, नए पार्टनर के बेसिस पे। तो बताओ भाई नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, कैसे निकालते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक है, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, देखो यहां से देख सकता हूं मैं, क्वेश्चन में भी देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से देख लूंगा, कितनी लाया जी, 3 लाख लाया, तो 3 लाख रुपए, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, कितने शेयर के लिए आ रहा था वो, भाई साहब कितने शेयर के लिए आ रहे थे, पहले तो मुझे आप ये बता दो प्लीज। नया पार्टनर आया था 2/7 शेयर के लिए, कितने के लिए आया था, 2/7 शेयर के लिए, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से, यानी 7/2 से। नया पार्टनर 2/7 शेयर के लिए आया था, तो मुझे उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई करना है 7/2 से, तो ये हो गया भाई 1,50,000, ठीक है, और 15 7 का कितना होता है, 10,50,000 होता है बच्चों, कितना होता है, 10,50,000, राइट। आई होप कैलकुलेशन ठीक होगी, ठीक है, 10,50,000। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 10,50,000 को न्यू पीएसआर में बांट देना बच्चों, किसमें बांट देना है, न्यू पीएसआर में। नया पीएसआर क्या है, 4:1:2, ठीक है, मुझे इसको बांट देना है इन 4:1:2, चलो बांट देते हैं, ठीक है। ये अथर्व है, एटी लिख रहा हूँ, ATH, ठीक है, ये अनमोल है, ये अनमोल को मिल जाएगा AN, ठीक है, और ये सूर्य को मिल जाएगा। चलो जी लिख देते हैं फटाफट से और खत्म करते हैं। चलो देखो 10,50,000 को बांटना है हमें, ठीक है, 4/7 से, ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7 1 7, 15 ही आ जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 4 कितना हो गया, 6 लाख हो गया बच्चों, कितना हो गया, 6 लाख, तो अथर्व को मिल गया 6 लाख, राइट, ठीक। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, 10,50,000 को 1/7 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 लाख ही आ जाएगा, तो उसको मिल गया जी 1.5 लाख, ठीक है, और उसको मिल गया जी 1.5 लाख इंटू 2 यानी कि 3 लाख। क्या बच्चों मुझे करके दिखाने की जरूरत है, बांट लोगे ना 10,50,000 को 4:1:2 में, करके तो नहीं दिखाऊं, ठीक, आई होप बांट लोगे यार सारे के सारे, ठीक है, कुछ नहीं करना, 10,50,000 इंटू 4/7, 10,50,000 इंटू 1/7, 10,50,000 इंटू 2/7, राइट। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, मैंने बताया था ना जो भी अमाउंट आएगा उसको क्या लिखते हैं, इसको मार्क करते हैं टू बैलेंस CD, क्या मार्क करते हैं इसको, जो भी अमाउंट है इसको मार्क करते हैं टू बैलेंस CD, यानी कि अब जो भी अमाउंट हमारे पास आया है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी मैं टू बैलेंस CD लिखूंगा, राइट, इस 1,50,000 को भी मैं टू बैलेंस CD लिखने वाला हूँ, और सूर्या को भी मैं टू बैलेंस CD लिखने वाला हूँ। तो चलो बच्चों लिख देते हैं फटाफट से। चलो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD, ठीक है। चलो भाई कितना है भाई, 6 लाख तो इसका आ गया, राइट, 1.5 लाख इसका आ गया, और 3 लाख बच्चों इसका आ गया, ठीक। चलो जी अब क्या करना है जी, बैलेंस करना है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है, चलो चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन बच्चों हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमने रिवॉल्यूशन अभी बंद नहीं किया, तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, सबसे पहले क्लोज करते हैं बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, रिवॉल्यूशन। चलो भाई करते हैं, भाई इसका टोटल आ गया 2,10,000, 2,10,000 का नुकसान हो रहा है, फायदा एक भी रुपए का नहीं है, तो क्या हो गया भाई 2,10,000 का लॉस ही आ गया, क्या आ गया, 2,10,000 का लॉस आ गया, इसको क्या लिखूंगा मैं, टू लॉस। किसको बढ़ता है भाई, ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिवॉल्यूशन का फायदा हो तब भी ओल्ड पार्टनर को बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस हो तब भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब ये बटेगा बेचारे अथर्व को, तो और अनमोल को, रेशियो का दे रखा है रेशियो का दे रखा है, रेशियो देखा 3:2, तो बांट दो भाई 2,10,000 को 3:2 में बांट दो, चलो यहाँ बांट लेते हैं, 2,10,000 को 3:2 में बांटना है, तो 3/5, 5 4 जा 20, 2 जा ये हो गया 42,000, 0 0 0 4 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो 1,26,000, ठीक है। तो अथर्व का आ गया बच्चों 1,26,000 लॉस अथर्व को बेयर करना पड़ेगा, और अनमोल को 2,10,000 में से पहले 1,10,000 माइनस कर लो, बचा 1 लाख, 1,00,000 में से 16,000 और माइनस कर दो, तो 84,000 बच्चों, तो 84,000 जो है वो अनमोल को बेयर करना पड़ेगा। इसको कहाँ लिखते हैं बच्चों, अगर प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाती, यानी कैपिटल बढ़ जाती तो मैं उसको कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखता, लेकिन आज रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ तो कैपिटल पार्टनर्स की कम हो जाएगी, तो मैं से कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 1,26,000 बच्चों ये आ गया, और 84,000 का लॉस अनमोल ने बेयर कर लिया, करेक्ट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सारा काम हम कर चुके हैं, राइट, कैपिटल एडजस्ट हम कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, बस बैलेंस कर देनी चीजों को, सिर्फ खातों को बैलेंस कर देना। चलो सूर्या जो ग्रेटर टोटल है उसको मैं लिखूंगा दोनों साइड 3 लाख, यहां पर भी कितना 3 लाख, ठीक है,
यहाँ देखो बड़ा टोटल किस साइड दिखाई दे रहा है बच्चों, मुझे तो उसी साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 लाख और 1 लाख 5 लाख, 5 लाख 40, 5 लाख 40 और 80 हो गए 6 20, 6 20 और 1 लाख 7 लाख 20 हजार। तो मुझे दिख गया भाई 7 लाख 20 हजार टोटल इस साइड का आ रहा है और 7 लाख 20 हजार टोटल इस साइड का आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं 8 लाख और 2 लाख, ठीक है, और 10 लाख 30 हजार आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है 10 लाख 30 हजार। तो मुझे इस साइड का टोटल ग्रेटर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको भी दोनों साइड लिख दूंगा 10 लाख 30 हजार, 10 लाख 30 हजार, राइट। अब क्या करना है, अब देखो बैलेंस करना है, इस साइड का टोटल 3 लाख है, इस साइड का टोटल 3 लाख है, ठीक है, राइट। यहाँ पर तो कुछ नहीं हो सकता, चलो यहाँ देख ले, यहाँ का टोटल आ रहा है 7 लाख 20 हजार, कितना आ रहा है बच्चों 7 लाख 20 हजार, ठीक है, ये आ रहा है 7 लाख 20 थाउजेंड। चलो इस साइड के टोटल को देख लेते हैं भाई, 1.5 लाख और 80 कितना होता है 2 30, यार 2 लाख 34 थाउजेंड, 2 लाख 34 थाउजेंड। चलो माइनस कर लेते हैं भाई, 7 लाख 20 हजार में से 2 लाख 30 हजार को माइनस कर लेते हैं, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 3 गए 8, 6 में से 2 गए 4, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 4,86,000, कितना आ गया 4,86,000। तो यहाँ पर आ रहा है 4,86,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 10 लाख में से पहले 6 लाख माइनस कर लो कितना हो गया 4 लाख, 4 लाख में से फिर 1 लाख और माइनस कर लो 3 लाख, 3 लाख में से 26,000 और माइनस कर लो 2,74,000, 2,74,000 में 30,000 जोड़ दो बच्चों, तो 3,04,000 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3,04,000। हो सकता है बच्चों कैलकुलेशन गलत भी हो जाए, ठीक है, तो प्लीज माइंड मत करना, खुद कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बता देना सर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, मैंने क्या बताया था, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको आपको किससे मेंशन करना है, या तो कैश अकाउंट या करंट अकाउंट। क्वेश्चन में अगर मेंशन है, क्या क्वेश्चन ने कहीं बोला है, नहीं, क्वेश्चन ने बोला है जो भी अमाउंट की कमी होगी वो आपको कैश में लेकर आनी है, किसमें लेकर आनी है कैश में। तो याद रखना जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे आप कैश अकाउंट में लिखोगे, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आता है, राइट। और आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो लेने ले लो, मैं हट जाता हूँ, राइट। तो चलो अब बच्चों बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अब आपके पास नई कैपिटल क्या आ गई है, नई कैपिटल आ गई है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैपिटल लिख दो, क्योंकि अब कैपिटल बदल चुकी है, ये जो आपने बैलेंस शीट निकाली है ना यही क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले कैपिटल लिख दो तीनों पार्टनर की, अथर्व, अनमोल और सूर्या, राइट। अथर्व की कितनी कैपिटल है, अथर्व की है 6 लाख, अनमोल की है 1,50,000 और सूर्य की है 3 लाख, राइट। इसका टोटल कर लो भाई 9 लाख 10,50,000 हो गई, ठीक है। तो 10,50,000 आ गया इस साइड, ठीक है। चलो अब याद रखना बच्चों, जनरिजर्व हमने बांट दिया था, राइट। क्या क्रेडिटर्स हमने रिवोल्यूशन में लिखे थे, क्या नहीं लिखे थे, तो क्रेडिटर्स भी सेम ही रहेंगे बच्चों। 9,10,000 के क्रेडिटर्स थे, आज भी क्रेडिटर्स कितने के हैं 9,10,000 के, क्योंकि ना तो आपने इनको पे किया है, तो 9,10,000 के हो गए क्रेडिटर्स, राइट। उसके बाद बच्चों एसेट साइड में नजर डाल लेते हैं। फिक्स एसेट्स हमने लिख दिए थे, राइट। स्टॉक्स बिक गए थे तो मैंने एंट्री नोट डाउन कर ली थी, क्योंकि कैश मेरे पास आ गया होगा ना, मैंने स्टॉक्स को बेचा तो कैश आ गया होगा, यानी कैश बढ़ गया होगा मेरे पास, ठीक। उसके बाद स्टॉक्स के बाद डेटर, डेटर के बारे में कोई एंट्री थी बच्चों, क्या डेटर के बारे में कुछ बोला था कि डेटर भाई इतने पैसे नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ था, या डेटर के ऊपर कुछ कोई प्रोविजन बनाना था, नहीं बच्चों ऐसी कोई भी एंट्री नहीं थी। तो डेटर्स भी बच्चों सेम अमाउंट से रिफ्लेक्ट होंगे, राइट, डेटर्स भी सेम अमाउंट से रिफ्लेक्ट होंगे, दैट इज 5,60,000, राइट। अब कैश, राइट बच्चों, कैश का सारा खेल बच्चों इसी कैश का है, सारा खेल किसका है, इसी कैश का सारा खेल है, राइट। सारा खेल जो है वो इसी कैश का है बच्चों, ठीक। चलो अब सारी चीजें हमने लिख ली हैं, सिर्फ इस कैश का सारा पंगा रह गया, ठीक है। चलो आओ देखो देखते हैं कैश के पंगे को सॉल्व करते हैं, करें, चलो भाई कर देते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, मुझे देखना है कि बच्चों मेरे पास स्टार्टिंग में कितना कैश था, मेरे पास स्टार्टिंग में कैश था 10,000। अब मुझे देखना है क्या मेरे पास कैश और कहीं कहीं जगह से आया है, हाँ जी देखते हैं सर कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया, हमें ये देखना है। चलो देखते हैं। देखो बच्चों कैश स्टार्टिंग में कितना था, 10,000 रुपए कैश मेरे पास स्टार्टिंग में था, ठीक है, राइट। मेरे पास 10,000 कैश जो था वो स्टार्टिंग में था। उसके बाद नया पार्टनर कुछ कैश लाया था क्या, हाँ सर बिल्कुल लाया था। एंट्री क्या होती है जब वो लाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो कितना कैश और कितनी पीएफजी लाया था,
सर वो 3 लाख रुपए तो कैपिटल लाया था और 2 लाख रुपए की पीएफजी लाया था, यानी कि वो 5 लाख रुपए कैश लाया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, 5 लाख रुपए इसमें ऐड करने वाला हूँ। ठीक, नया पार्टनर लाता है ना, तो क्या एंट्री होती है जब भी नया पार्टनर कैपिटल और पीएफजी लाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट, हो गया। ठीक है, क्या हमने कोई एसेट बेचा था? हाँ जी सर बेचा था। क्या एसेट को बेच के पैसा आया था? सर बिल्कुल आया था। ठीक है, तो 4,20,000 मेरे पास कैश आ गया था स्टॉक्स को बेच के। ठीक है, अब मुझे देखना क्या कैश मेरे पास से कहीं गया है, तो कहां ढूंढे? कैपिटल अकाउंट की तरफ नजर दौड़ाओ। देखो यहाँ पे कैश आ रहा था 3 लाख का, राइट, तो आपने कैश लिख दिया था। हाँ जी बिल्कुल लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद पीएफजी भी लाया था तो मैंने पीएफजी भी जोड़ दी थी। ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कहीं कैश जा रहा है, कहीं पर टू कैश लिखा हुआ है। टू कैश का मतलब क्या होता है? टू कैश का मतलब होता है कैश जा रहा है। तो देखो जो 3,04,000 अथर्व, ठीक है, कैश लेके जा रहा है और 4,86,000 अनमोल कैश लेके जा रहा है। ठीक है, तो जो कैश बिजनेस से जा रहा है हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। तो चलो माइनस करते हैं। तो ये कितना लेके जा रहा है भाई? 3,04,000 ये लेके जा रहा है, राइट, और हमारा अनमोल कितना लेके जा रहा है? 4,86,000 कैश जो है वो अनमोल लेके जा रहा है। ठीक, आओ इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या अमाउंट आता है। तो भाई देखो 9,20,000 9,30,000 तो यही हो गया, राइट, तो 9,30,000 तो कैश आ रहा है, माइनस देख लेते हैं भाई कितना हो रहा है, 1 2, ठीक है, 7,90,000 जो है वो माइनस हो रहा है, मतलब 7,90,000 वो लेके जा रहे हैं। तो 1,40,000 कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,40,000। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा? 1,40,000 कैश। चलो अब देखते हैं कि भाई बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही। इस साइड का टोटल देखते हैं भाई, इस साइड का टोटल कितना हो गया? 3 जीरो की 3 जीरो, 10,50,000, ठीक है, उसके अंदर 10 जोड़ो तो 10,60,000, 19,60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 19,60,000, राइट। देखते हैं क्या यहाँ का 19,60,000 आ रहा है। चलो देखो बच्चों, 60 और 60 120, 120 और 40 कितने हो गए? 160 हो गए, 160 और 1 260 हो गए, 260 और 5 760 हो गए, और 12 1960 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 19,60,000। तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई। इस तरीके से बच्चों करते हैं, राइट। समझने वाली चीज है कि भाई कैश को हमेशा ध्यान से देखना कि कैश कहां से आ रहा है और कहां से जा रहा है। तो सबसे पहले कैश कितना था, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, 10,000 कैश था। नया पार्टनर जो था 3 लाख रुपए कैपिटल आया था, 2 लाख रुपए की पीएफजी लेकर आया था, यानी 5 लाख कैश और आया था। तो 5 लाख कैश आ गया बच्चों। एसेट बिका था, एसेट बिका था, एसेट बिका था, एसेट बिका था, यानी स्टॉक्स बिके थे, तो कैश दोबारा आया था। कितना कैश आया था? 4,20,000 का कैश आया था। और कोई पार्टनर कैश लेके जा रहा है क्या बिजनेस से? हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर में देखो, अथर्व 3,04,000 लेके जा रहा था, अनमोल 4,86,000 लेकर जा रहा था, तो मैंने इस अमाउंट को माइनस कर दिया। तो टोटल जो मेरे पास माइनस करने के बाद आ रहा था, ठीक है, वो आ रहा था 1,40,000। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1,40,000 आएगा। कितना आएगा? 1,40,000। ठीक, तो कैश मेरे पास कितना आ रहा था? 1,40,000। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल, और एग्जाम में एग्जामिनर तीनों चीजें नहीं पूछने वाला, राइट, तीनों चीजें नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको बनानी आनी चाहिए। तो इसलिए बस मैंने करवा दिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, केस अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अगर आपको और भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द केस तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और याद रखना, अगर यहाँ पे कैश के बदले करंट अकाउंट बोलता तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है बच्चों, राइट, जैसे इसने बोला था ना कि जो भी नेसेसरी कैश है वो ले जाएंगे या फिर वो बिजनेस में लेकर आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पर उसने करंट अकाउंट बोला होता तो ये जो बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाली थी यहाँ पर करंट अकाउंट आया था बच्चों, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सिंपल है। आई होप आपको इसके बाद कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली। एक बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, राइट, और एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देख लेना। सो बच्चों लेट्स प्रोसीड ऑन टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी केस होने वाला है, लेकिन सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं कि भाई कैसे पहचानेंगे कि ये केस नंबर 2 है, राइट। क्या क्वेश्चन खुद आके बोलेगा अरे भाई मैं ही तो हूं केस नंबर 2, कर दो ना सॉल्व? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला, राइट। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि भाई सबसे पहले आप देखोगे कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी कैपिटल मिसिंग होगी। क्या मिसिंग होगी? नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होगी, राइट। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले तो नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होगी, और दूसरा एक वर्ड लिखा होगा प्रपोर्शनेट। क्या लिखा होगा? प्रपोर्शनेट, कि भाई वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। क्या लाएगा? प्रपोर्शनेट कैपिटल। लेकिन बच्चों दिक्कत वाली बात यह है, समस्या वाली बात यह है कि भाई हमें क्या पता कि उसकी प्रपोर्शनेट कैपिटल कितनी होगी, राइट। तो उसकी प्रपोर्शनेट कैपिटल को ही कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आओ बच्चों देखते हैं। देखो सबसे पहला है स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको निकालनी है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। किसकी?
ओल्ड पार्टनर्स की आपको टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, करेक्ट। ठीक सर, ये क्या बोल दिया आपने, ये कौन सी चिड़िया का नाम दे दिया आपने सर, क्या होती है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो बच्चों, होता कुछ नहीं है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल बहुत ही ज्यादा इजी होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, राइट। सारी एंट्रीज डाल दो, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज रिवैल्यूएशन में डाल दो, कैपिटल अकाउंट की जितनी एडजस्टमेंट थी वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में डाल दो, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लो ओल्ड पार्टनर की। तो जो बैलेंसिंग फिगर आप निकालोगे उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। मुझे पता है अभी भी बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि ये होता क्या है, राइट। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, तब मैं आपको इजीली समझा दूंगा, 2 मिनट में समझा दूंगा कि भाई एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। तो अभी तो बस आप सुनते रहो। देखो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर की, और उसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से। किससे? रिमेनिंग शेयर से, राइट। रिमेनिंग शेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, मान लो कि एक नया पार्टनर है, मान लो ए बी ऑलरेडी पार्टनर थे, 3:2 पार्टनर थे ए बी, और सी आ गया। सी कह रहा है भाई मैं 1/4 शेयर के लिए आऊंगा। कितने शेयर के लिए आऊंगा? 1/4 शेयर के लिए, राइट। तो आपको याद है ना, हम क्या करते थे भाई, लेट टोटल शेयर भी 1 करते थे। टोटल शेयर हो जाता था 1, और रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता था बच्चों? रिमेनिंग शेयर निकलता था 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। तो रिमेनिंग शेयर निकालना इतना ईजी होता है बच्चों, इतना ईजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है कि नया पार्टनर जितने भी शेयर के लिए आ रहा होता है, 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा बच्चों। क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग शेयर। मान लो अगर नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आता है, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा? कर दो भाई 1 में से 1/5 माइनस, तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा बच्चों 4/5। तो इस तरीके से रिमेनिंग शेयर को कैलकुलेट किया जाता है, राइट। 1/4 को बच्चों और क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। हाँ, 1/4 शेयर को बच्चों बोलते हैं क्वार्टर, राइट। याद है ना, क्वार्टर, हाफ, फुल बॉटल, हाँ तो वही वाला क्वार्टर, ठीक है। तो याद रखना क्वार्टर, ठीक है। हाँ, अब कई बच्चों को तो बेचारों को तलब मच गई होगी सुन के, है ना, बैक बेंचर्स को स्पेशली। नहीं बच्चों, गलत काम है, प्लीज बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी एज नहीं है, जब एज होगी तब देख लेंगे, चलो ठीक। तो रिमेनिंग शेयर कितना, कैसे निकलता है? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो मैं लिख देता हूँ 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। 1 में से अगर आप नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, और उसी के रेसिप्रोकल से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है? स्टेप 2 में आपको करना है, जो भी आपका आंसर आएगा स्टेप 1 का, जो भी आपका स्टेप 1 का आंसर आएगा उसको आपको नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है? नए पार्टनर के, न्यू पार्टनर्स के शेयर से। मान लो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो 1/4 शेयर से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। अगर मैं इसे बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प करके समझाऊं तो देखो बच्चों, कुछ भी नहीं करना यार, बहुत ही सिंपल है, ये तो हर कोई बच्चा कर लेगा। चलो कैसे निकालनी है भाई? यहाँ पे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो भी किसकी? नए पार्टनर की। तो कैसे निकालना है भाई? सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, राइट। उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से, ठीक है। और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो नए पार्टनर के शेयर से, न्यू पार्टनर्स शेयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, इस तरीके से आपको केस को करना है। तो मैं प्लीज थोड़ा सा साइड हट रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। सो बच्चों, लेट्स प्रोसीड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, जिसके थ्रू हमें समझ आ जाएगा कि भाई केस 2 को किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्योंकि केस 2 में हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि भाई टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो। अब होती क्या है टोटल एडजस्टेड कैपिटल? तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि भाई किस तरीके से टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकलती है, किस तरीके से केस 2 को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़ते हैं। चलो भाई, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि भाई हमारा फायदा या नुकसान, यानी क्या कोई रिजर्व या फिर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं दे रखे। चलो भाई देखते हैं फटाफट। पहले बच्चों गिवन है कैपिटल दे रखी है संजू की और कैपिटल दे रखी है मंजू की। जनरल रिजर्व लो बच्चों, मिल गया जी, पहला फायदा मिल गया। इस फायदे को क्या करते हैं? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसको? ओल्ड पार्टनर को। कैसे? ओल्ड रेशो में, राइट। बच्चों ओल्ड रेशो संजू और मंजू का क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो मैंने लिख दिया इनका ओल्ड रेशो है 3:2। क्या रेशो है? 3:2, राइट। अब देखते हैं भाई एसेट साइड में, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 80,000, फर्नीचर 1,32,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, डेटर 76,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 4,000, और कैश एट बैंक है 1,36,000, ठीक। चलो भाई, तो भाई 1 अप्रैल को उन्होंने उदय को एडमिट कर लिया, कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए एडमिट कर लिया? 1/4 शेयर के लिए, राइट। संजू और मंजू का ओल्ड शेयर था 3:2, उन्होंने उदय को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। फर्नीचर बच्चों डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है 6,000 रुपए का, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में।
इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 72,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करो बच्चों, इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की, लेकिन अब कितनी है बच्चों 72,000, तो 12,000 का फायदा हो गया। तो 12,000 आप लिख दोगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को कौन लेके जा रहे हैं, दो पार्टनर लेके जा रहे हैं, राइट। क्या नाम है दोनों पार्टनर का, संजू और मंजू। और कैसे लेके जा रहे हैं भाई, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2, यानी एसेट इज एक्वायर्ड बाय द पार्टनर, ठीक है। जब भी पार्टनर एसेट ले जाता है तो याद रखना बच्चों, हमेशा कैपिटल जो है, जो उनकी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कैपिटल कम हो जाएगी। अगर जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होती है इसकी, देखो, संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी जा रही है, राइट। जब भी एसेट जाता है तो क्रेडिट हो जाता है, फाइन। अब देखो क्या बोला, उदय विल ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल। पहला हिंट मिल गया बच्चों, क्या मिल गया, प्रपोर्शनेट वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, प्रपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा वो, राइट। और क्या लेकर आ रहा है, 10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, और 10,000 रुपए की वो गुडविल लेकर आ रहा है, यानी पीएफजी ला रहा है 10,000। और जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल यहाँ पे नहीं दे रखी, तो मैंने बताया था सबसे पहली क्या चीज होती है यहाँ पे, नए पार्टनर की कैपिटल मिसिंग होती है। और दूसरा वर्ड दे रखा होता है प्रपोर्शनेट। तो देखो बच्चों दे रखे हैं दोनों वर्ड, कि उदय जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। अब हमें क्या पता भाई क्या है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कितनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, राइट, वी डोंट नो ना, बट हमें स्टेप्स तो पता है बच्चों। तो स्टेप्स को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और सारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, राइट। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या क्या बनाना है भाई, हमें बनाना है इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चों मैं यही बना लूंगा, ठीक है, यही बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब नीचे बना लूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां बना देता हूँ, छोटा सा तो बनना है वैसे, यहां बना देता हूँ, ठीक, यहां बना देता हूँ। चलो, अब मैंने वहां इसलिए नहीं बनाया यार, मुझे नहीं पता कि कैमरा में कितना व्यू आ रहा है, राइट। रीजन यही है, अकेला इंसान हो भाई, क्या क्या करूंगा, पता चले जी व्यू ही नहीं आया और लो जी पूरी वीडियो हो गई खराब, फिर पूरी वीडियो करो दोबारा से शूट। बहुत बार हो रखा है ऐसा मेरे साथ, कोई बात नहीं, इसलिए मैं यहीं बना देता हूँ, ईजिली सॉल्व कर दूंगा उसको, ठीक है। चलो भाई दो चीजें बनानी है, बना के खत्म करेंगे फटाफट। चलो सबसे पहला क्या है भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसको मैं लिख देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको लिख देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है जी, 3 पार्टनर है, नाम क्या है जी, संजू है, राइट, हमारे पास मंजू है, और नेक्स्ट जो हमारे भाई साहब एडमिट हो रहे हैं उनका नाम है उदय। वाह भाई, एसएमयू यूनिवर्सिटी का नाम बन गया भाई ये तो, एसएमयू, राइट। चलो 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 लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, मन नहीं करता बिल्कुल भी लिखने का पर्टिकुलर्स रुपीस, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए लिखना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा मन ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, तुम्हें जरूर लिखना है पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट, क्रेडिट, हर एक छोटी छोटी चीजें जो एक एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ मूड में होता है कि भाई नंबर काट लूं कैसे ना कैसे करके, बच्चा कोई छोटी सी चीज मिस कर दे और मैं उसी का ही आधा एक नंबर उड़ा दूं और बच्चे के 100 में से हो जाए 99। लेकिन बच्चों हमें ऐसा नहीं करना, एम है 100 में से 100, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई मैं क्या लिखता हूं, हमेशा मेरा तो एक स्टाइल है बच्चों क्वेश्चन करने का, सबसे पहले मैं लिखता हूं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, राइट। कितना दे रखा है भाई, संजू की कैपिटल 140, मंजू कैपिटल 1,20,000, तो लिख देते हैं भाई 1,40 इसकी कैपिटल हो गई और 1,20 जो है वो मंजू की कैपिटल हो गई, राइट। उसके बाद भाई मुझे पता है सबसे पहले मैं अपना फायदा देखता हूं, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को बांट के आता हूं, बाय जनरल रिजर्व। किसको बटेगा, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, 40,000 है बच्चों, ओल्ड रेशियो क्या दे 3:2, तो 40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, राइट। 5 से डिवाइड करोगे 40 को क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 3 जा 24, तो 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000 बच्चों, ठीक है। ऐसे बढ़ गया जनरल रिजर्व, राइट। चलो अब क्या करना है, अब सबसे पहले भाई अपनी एडजस्टमेंट की तरफ देखते हैं, राइट। उदय भाई एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक, उदय हो रहा है एडमिट 1/4 शेयर के लिए। फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6,000, भाई फर्नीचर 6,000 से कम हो रहा है, फायदा हो रहा है नुकसान, सर नुकसान, तो लिखो भाई टू फर्नीचर, कितने से 6,000 से फर्नीचर कम हो रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी लग रही है भाई 72,000, इन्वेस्टमेंट थी कितने की 60,000 की, तो 12,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो लिखो भाई बाय इन्वेस्टमेंट 12,000, राइट। प्लांट एंड मशीनरी वर टेकन ओवर बाय संजू एंड मंजू, प्लांट एंड मशीनरी को कौन ले गया, संजू मंजू ले गया भाई, कैसे ले गए 3:2 रेशियो में, कैसे ले गए 3:2 रेशियो में। तो एंट्रीज की मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
जब भी पार्टनर कोई एसेट को लेकर जाते हैं, व्हेनेवर एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो याद रखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू एसेट हो जाती है। कौन से पार्टनर लेके जा रहे हैं? दोनों लेके जा रहे हैं, तो दोनों की कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा। संजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मंजूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहे हैं भाई? एसेट जा रहा है। एसेट का नाम क्या है? प्लांट एंड मशीन। तो टू प्लांट एंड मशीनरी बता नहीं रखा भाई कितने में लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बुक वैल्यू पर ही लेके जा रहे होंगे, राइट। प्लांट मशीनरी थी कितने की भाई? 80,000 की थी, तो 80,000 की चीज को वो 3:2 में लेके जा रहे हैं। 80,000 की मशीन को दोनों पार्टनर 3:2 रेशियो में लेके जा रहे हैं, यानी अपने रेशियो में लेके जा रहे हैं, राइट। तो 16 आ जाएगा बच्चों, 5 से आप 80 को डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 3 48, तो भाई 48,000 यहाँ पर, राइट, और 16 2 32, तो 32,000 यहाँ पे। आप दोनों को ऐड करोगे तो 80,000 आ जाएगा, राइट। तो याद रखना ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को लिख के दिखानी है एंट्री की भाई हमें आती है एंट्री। एग्जामिनर तो चिंता मत कर, हम भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे पता है दोनों की कैपिटल कम हो रही है, तो कैपिटल तो कम कर दूं, राइट। कैपिटल किस साइड कम होती है? डेबिट साइड में, ठीक है। दोनों की कैपिटल कम हो रही है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? दोनों की कैपिटल को कम कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई कम कर देते हैं। संजू की कैपिटल कम कर रहा हूँ 48,000 से, मंजू की कैपिटल कम कर रहा हूँ 32,000 से, राइट। क्यों? क्योंकि वो एक एसेट ले गए। एसेट का नाम क्या है? टू प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी ले गए, तो इसी वजह से मैंने इनके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया है रिस्पेक्टिव अमाउंट से, ठीक। अच्छा बच्चों, अगर ये लिखा होता कि भाई प्लांट एंड मशीनरी संजू और मंजू ले गए हैं, ठीक है, और संजू और मंजू ले गए प्लांट एंड मशीनरी को 70,000 पे या 60,000 पे, तब क्या करते? देखो बच्चों, तब आपको ये भी एनालाइज करना था कि भाई 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी, वो कितने में ले गए? यहाँ पे तो दे नहीं रखा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 80,000 की चीज को 80,000 में ले गए। मान लो अगर वो 80,000 की चीज को 70 में ले जाते, तो सबसे पहले बच्चों 10,000 रुपए का आपको लॉस जो था वो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना पड़ता, ठीक है, राइट। अगर वो 80,000 की मशीनरी को ले जाते 1,00,000 रुपए में, तब क्या होता? तब भी एनालाइज करते भाई 80 की चीज 1,00,000 रुपए में ले गए, यानी फर्म का कितने का फायदा हो गया? 20,000 का। तो अब 20,000 रुपए हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे तो सीधा सा क्वेश्चन है, 80 की चीज 80 में ले गए, और कैसे ले गए भाई? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले गए। तो मैंने पहले एंट्री लिखी और साइड बाय साइड मैंने इस एंट्री को लेजर पोस्टिंग कर दी कैपिटल अकाउंट में। भाई कैपिटल कम हो रही है 4832 से, कैपिटल को मैंने कम कर दिया 48,000 और 32,000 से बाय टू प्लांट एंड मशीनरी लिख के, राइट। चलो यहां तक सारा काम हो गया भाई। एडजस्टमेंट 1 वी हैव डन, 2 वी हैव डन, ठीक है, 3 वी हैव डन, ठीक। अब लिखा हुआ है उदय जो है वो क्या लेकर आ रहा है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। तो जब भी वो कैपिटल आता है तो मैं क्या लिखता हूं? बाय कैश या फिर बैंक, बाय कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, ठीक है, राइट। लेकिन बच्चों यही तो सवाल है कि उदय कितनी कैपिटल, हर क्वेश्चन में दे रखा होता था उदय भाई 1,00,000 कैपिटल लाया, 2,00,000 लाया, 3,00,000 लाया, 4,00,000 लाया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि उदय कितनी कैपिटल ला रहा है। तो मैंने बाय कैश लिखा और उदय की कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई जब निकालूंगा तब लिख लूंगा, अभी तो मुझे नहीं पता, राइट। दूसरा वो क्या लाया बच्चों? दूसरा वो लाया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और मुझे पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? 10,000 रुपए लाया। पीएफजी कितनी लाया? 10,000 रुपए की वो पीएफजी यानी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। और प्रीमियम फॉर गुडविल पे किसका हक होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलती है बच्चों। किसको मिलती है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, राइट। अब देखो बच्चों, क्या यहाँ पे हमें कोई नया रेशियो दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या बोले कि भाई ओल्ड पार्टनर थे, ठीक है, उनका रेशियो कितना था? 3:2, और नया पार्टनर एडमिट हो गया 1/4। कुछ नहीं बोला कि भाई, ये भी नहीं बताया कि भाई वो 1/4 शेयर का हाफ किससे ले रहा है, 1/4 शेयर को 3:2 में किससे ले रहा है, कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ये हो जाता है बच्चों पीएसआर का केस नंबर 1। सबसे पहली वीडियो जाके देख लेना पार्टनरशिप की, राइट, सबसे पहली एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सबसे पहली जाके वीडियो देख लेना आप। वहां पे आपको मैंने सारे केसेस सॉल्व करा रखे हैं, सारे के सारे केसेस मैंने वहां पे खुद आपको सॉल्व करा रखे हैं। तो पहला केस है बच्चों, तो मुझे पता है इसके अंदर क्या है भाई, ओल्ड शेयर दे रखा है, राइट। ओल्ड शेयर कितना है? एस और एम का 3:2, राइट। नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, उदय का शेयर दे रखा है। उदय कितने शेयर के लिए आ रहा है बच्चों? उदय आ रहा है सर वही क्वार्टर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक। क्वार्टर नहीं बोलेंगे प्लीज, 1/4 बोलेंगे, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन, तो मुझे पता है कि इस केस के अंदर ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्या बन जाता है? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है।
तो मुझे पता है कि भाई अब 10,000 रुपए की पीएफजी किसको बढ़ती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बढ़ती है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस रेशियो में बढ़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। तो याद रखना 10,000 कैसे बांट देंगे, 3:2 में बांट देंगे। तो कैसे बढ़ेगी भाई, 6,000 और 4,000, 6,000 बट्टी भाई संजू को और 4,000 बट्टी मंजू को, राइट। यहां तक सारा काम खत्म हो गया, हाँ जी सर हो गया। अब क्या करें भाई, सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्लोज कर दो, क्योंकि बिना रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करे हुए आप कभी भी टोटल एडजस्टेड कैपिटल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट को बंद कर दो, यानी क्लोज कर दो भाई। टोटल आ गया 12,000, यहां पर भी कितना आ गया 12,000, ठीक है। 12,000 रुपए कमाए थे, 6,000 रुपए का नुकसान हो गया, तो कितने कमाए 6,000 रुपए, राइट। तो याद रखना प्रॉफिट कितने का निकल गया, प्रॉफिट निकल गया 6,000 रुपीज का। ये प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कोई रिजर्व्स गिवन हो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या है भाई, संजू और मंजू को ये मिल जाएंगे, ठीक है। संजू को कितना 3:2 में बांट दो बच्चों को, राइट। तो 3600 और 2400 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 3600 और 2400। कैसे आ गया चलो बता दो भाई, 6,000 को 5 डिवाइड कर दो, 12 आ गया, 12 3 जा 36, 12 2 जा 2400, तो यहां से आ गया, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्या करूं भाई, लिखूंगा ऑब्वियस ही बात है, लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। किसको मिलता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सर ओल्ड पार्टनर को मिलता है, ठीक है। तो बांट देते हैं भाई, 3600 रुपए इसको मिल गया और 2400 रुपए यानी कि 2400 रुपीज इसको मिल गए, राइट। तो हमने सारा काम कर दिया, ठीक। क्वेश्चन हमने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से सॉल्व किया, कुछ नहीं करा अभी तक, कोई छेड़छाड़ हमने इसके साथ नहीं करी है, बिल्कुल नॉर्मल वे में क्वेश्चन को रखा है और नॉर्मल वे में ही हमने चलाया। अब करने वाले हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, अब आएगा भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को मैं एडजस्ट करने वाला हूं। स्टेप 1 बच्चों क्या था, स्टेप 1 में सर हमें निकालनी थी टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। क्या निकालनी थी, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। चलो भाई लिख लेते हैं, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकालनी थी हमें किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। उसे किससे मल्टीप्लाई करना था बच्चों, लास्ट में लिखवाया था, उसको मल्टीप्लाई करना था रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से। किससे, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना था, नए पार्टनर के शेयर से, न्यू पार्टनर्स शेयर, नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना था। तो ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला था, ठीक है। ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला है, ठीक है। चलो फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं फॉर्मूले। ये इसका प्यारा सा फॉर्मूला है, यहाँ से तो आ नहीं रहा, चलो यहाँ से कोशिश कर लेते हैं। चलो भाई यहाँ से कोशिश कर लेते हैं। लो भाई फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो अब सवाल है कि भाई किस तरीके से निकालेंगे टोटल एडजस्टेड कैपिटल। कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ संजू। चलो भाई सबसे पहले संजू की कैपिटल निकाल लेते हैं। किसी कैपिटल निकाल लेते हैं, संजू की। क्या करना है भाई, संजू के क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड वाले अमाउंट को माइनस कर दो। देखो भाई 1,40,000, राइट, और ये कितना हो गया 30, यानी 1,70,000 और 1,73,600। तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है, 1,76,300 आ रहा है संजू का। संजू का क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लो, यानी इसमें से 48,000 को माइनस कर लो बच्चों, इसको माइनस कर लो 48,000 को। आपके पास क्या आ जाएगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ संजू आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, उसके बाद में निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ मंजू। क्या कोई बच्चा बता सकता है भाई कैसे निकालनी है? अगर हाँ किसी को समझ आ गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट जल्दी जल्दी बता दो भाई कैसे निकालनी है। कुछ नहीं करना सर, मंजू के क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस कर लो। चलो भाई मंजू का क्रेडिट साइड देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है, 1,20,000 और 20 1,40,000, तो 142,400 आ रहा है। कितना आ रहा है, 142,400। कितना आ रहा है बच्चों, 142,400। ठीक, अच्छा इसकी कैलकुलेशन यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देख लो एक बार। 1,40,000 और 30 1,70,000, 173,600 आ रहा था ये, 173,600। तो उसे ठीक कर लो, 173,600। 173,600 माइनस करना था मुझे इसमें से 48,000। बोला सही था बच्चों, लिख दिया गलत था बस, ठीक है।
इस साइड का टोटल कितना आ रहा था संजू का 140 और 30 170 173,600। तो 173,600 में से कितना माइनस करना है 48,000। इसका कितना आ रहा है 1,40 1,42,400 और यहाँ से मुझे कितना माइनस करना है मंजू में से 32,000। मुझे 32,000 यहाँ से माइनस करना है। जैसे मैं माइनस कर लूंगा मेरे पास इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी और फिर मुझे इनकी एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करना है। मेरे पास टोटल एडजस्टेड कैपिटल बच्चों आ जाएगी। ठीक, चलो करके देखते हैं बच्चों। 600 का 600 राइट, 13 में से 8 गए 5, दिस इज 6 में 4 गए 2, तो ये आ गया बच्चों 1,25,600 राइट। अब इसको देख लेते हैं 400 का 400 राइट, 2 में से 2 गया 0 1 1, तो 1,10,400 बच्चों इसकी आ गई, 1,10,400 इसकी आ गई है राइट, और इसकी आ गई मेरे पास 1,25,600। ठीक, चलो दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल एडजस्टेड कैपिटल निकल जाएगी। 6 और 4 हो गया भाई 10 1, जैसे 6 3, 2,36,000 निकल के आ गई बच्चों। कितनी निकल के आ गई 2,36,000। तो इसी को क्या बोलते हैं हम टोटल एडजस्टेड कैपिटल। तो ये क्या निकल के आई है टोटल एडजस्टेड कैपिटल। पहले मैंने क्या करी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ संजू निकाल ली। कैसे निकाली भाई, संजू के क्रेडिट साइड को टोटल करा, डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर लिया, मंजू के क्रेडिट साइड का टोटल करा और मंजू के डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर लिया राइट। तो मेरे पास क्या टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अब मुझे क्या करना है टोटल एडजस्टेड कैपिटल को मुझे इस चीज को यहाँ अप्लाई कर देना बस खाली। ठीक है, तो मुझे क्या करना है सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर लिखनी है, वो कितनी है 2,36,000। इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। मैंने बताया था बच्चों रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो 1 में से 1/4 को माइनस कर लो राइट। 1 में से 1 - 4 को माइनस कर लो, आपके पास रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। रिमेनिंग शेयर कितना गया 3/4 राइट। तो मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा 3/4 के रेसिप्रोकल से, 3/4 के रेसिप्रोकल से बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 के रेसिप्रोकल से, ये जो कि होता है 4/3। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से, यानी नए पार्टनर के शेयर से। यही तो लिखा है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, इसको मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से। 1 - 1/4 3/4, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 और मल्टीप्लाई करते हैं ना नए पार्टनर के शेयर से। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो भाई इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया राइट। चलो भाई अब कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 3 7 21, 26 8 24, 24 2 0 6 6 7, तो मेरे पास आ गई 78,667 राइट। कैलकुलेशन बच्चों एक बार प्लीज चेक कर लेना। जब तक यहां तक आप नोट डाउन कर लो मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं राइट। राइट बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है 78,667, यही क्या है यही तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, मतलब इतनी कैपिटल इसको लेकर आनी चाहिए थी राइट। तो आज मुझे इस क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल गया। और क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या है बच्चों 78,667, यही आंसर है क्वेश्चन मार्क का राइट। तो अब चलो भाई यहां पे लिख देते हैं कितनी कैपिटल आया था वो 78,667। तो यही बच्चों इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी, यही इसकी बच्चों प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी। तो यही कैपिटल इसको लेकर आनी चाहिए राइट। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करना है। क्या करना है सिर्फ क्वेश्चन को बैलेंस करना है, इनकी कैपिटल आ जाएगी राइट। चलो ग्रेटर टोटल कितना है भाई 78,667 इस साइड का राइट। और इस साइड का कितना आ रहा था बच्चों, इस साइड का मेरे ख्याल से आ रहा था 142,400 है ना, यही आ रहा था ना 142,400, 1,20,000 1,40,000 ठीक है 142,400। तो ये हो गया था 142,400 ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूँ 78,667 राइट 142,400 दिस इज 0 बच्चों राइट। उसके बाद इस साइड का टोटल कितना आ रहा था, यस मुझे पता है इस साइड का टोटल कितना आ रहा था 173,600। तो 173,600, तो ये हो गया 173,600 ठीक है। अब भाई निकाल लो बैलेंसिंग फिगर, जो कि निकालनी है बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। और उसको क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर राइट। ये क्या आ गई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई राइट। यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा 78,667 राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 1,42,400 में से 32,000 माइनस किया था कितना आ रहा था 1,10,400 राइट। यहाँ पे कितना आ रहा था 1,25,600, तो 1,25,600 दिस इज 1,25,600 राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, कुछ भी नहीं करना था, बस
आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकालते हैं टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मल्टीप्लाई करते हैं उसको रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर से और न्यू पार्टनर के शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं हट जाता हूं, प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ और सारे के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे।